आज भारत में एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे तथाकथित जनप्रतिनिधि जैसे नेता, पत्रकार, एनजीओ और शिक्षक वास्तव में व्यवस्था बदलना चाहते हैं या केवल सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर रहे हैं? सोशल मीडिया आंदोलन आज एक उद्योग बन चुका है। पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं जैसे मुद्दे वर्षों से बने हुए हैं, लेकिन जमीनी बदलाव लगभग ना के बराबर है। जिन लोगों ने इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, उनके फॉलोअर्स और कमाई तो बढ़ी, पर क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई ठोस संरचनात्मक सुधार हुआ? असल समस्या यह है कि जनता का गुस्सा अक्सर सोशल मीडिया के शोर में बदल जाता है। कुछ दिनों तक चर्चा होती है और फिर सब सामान्य हो जाता है। आज छात्रों की समस्याओं से अधिक चर्चा यूट्यूबर्स, टीचर्स, उनके विवादों और एफआईआर की होती है, जबकि केंद्र में छात्रों के मुद्दे होने चाहिए। कई शिक्षक दावा करते हैं कि उन्होंने हजारों छात्रों को अधिकारी बनाया है, लेकिन क्या कोई यह दावा कर सकता है कि उसके छात्र भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त हैं? केवल परीक्षा पास करवा देना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। विडंबना यह है कि छात्र आंदोलन को नेतृत्व देने की बात आज कुछ नए समूह कर रहे हैं, जबकि इसकी अगुवाई छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलकर करनी चाहिए थी। लेकिन जब शिक्षक स्वयं एकजुट नहीं है, तो वे छात्रों की सामूहिक आवाज कैसे बनेंगे? सच्चाई यह है कि बदलाव ऑनलाइन भाषणों और सोशल मीडिया पोस्टों से नहीं आएगा। छात्रों को समझना होगा कि अपने भविष्य की लड़ाई का नेतृत्व उन्हें स्वयं करना होगा। आप शिक्षकों से ज्ञान ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन अपने भविष्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देना मानसिक निर्भरता है। जब तक छात्र खुद संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक ना सरकार गंभीरता से सुनेगी और ना कोई चर्चित चेहरा उनकी लड़ाई लड़ पाएगा। अंततः छात्रों के भविष्य का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कोई नेता, शिक्षक या पत्रकार नहीं, बल्कि स्वयं छात्र ही है।